वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपके लिए एक ज़ॉम्बी वाली मूवी लेके आए हैं जो 2016 में आई हुई थी। अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज़ॉम्बी मूवी लेकर आते रहते हैं। बिना देरी के चलते हैं मूवी के तरफ। पेरिस सिटी पूरी तरह खाली हो गया है, सड़कें वीरान हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आ गए हैं। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ कार में बैठ के रेगिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे। सिटी में ज़ॉम्बी बहुत हैं, इसलिए इन्हें मजबूरन इसी रास्ता से जंगल के बीच से जाना हुआ। ये पेरिस छोड़कर दूसरे देश मैक्सिको जा रहे हैं क्योंकि इनके दोस्त ने बताया है कि वहाँ अभी भी ज़ॉम्बी वाला कोई वायरस नहीं है, यानी इनके लिए वो एक सेफ जगह है। इन्हें बहुत ज़्यादा देर से ये सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा घंटे गुजर गए थे और इनकी पत्नी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो अपने पति से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन पति कार नहीं रोकता है। वो कहता है पहले से ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। पत्नी के ज़्यादा कहने पर वहाँ गाड़ी रोक देता है और वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलने के लिए और कार को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वो रेत में फंस गई थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं निकालने की, पर कार अपने आप से कतई नहीं हिलती। अब ये दोनों बीच रेगिस्तान में फंस गए थे। पति पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसी के कहने से ही यहाँ आज गाड़ी फंस चुकी है। एरिक फिर अपने उस दोस्त को कॉल करता है जिसने उसे बुलाया था, वहाँ वो जा ही रहा था, लेकिन कॉल होने से पहले ही फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। फिर इसे एक दूर आदमी आता हुआ दिखाई देता है। इसे लगता है कि यह कोई मुझसे मदद मांगने आ रहा है। फिर वो दोनों उसके पास आने का इंतज़ार करने लगते हैं। बहुत देर के बाद वो उनके पास आने लगता है, तब उन्हें पता चलता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ये एक ज़ॉम्बी ही है। फिर वो वहाँ से भागते हैं, अपने गाड़ी के अंदर से एक गन निकाल लाते हैं। उसी समय उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और वो गन चलाता है ज़ॉम्बी के ऊपर, पर बहुत देर के बाद एक गोली उसके लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और मौलिक और अरेक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ना ज़ॉम्बी को देखते देखते वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है और वो फिर गन चलाता है। उसके कान के पास से गोली निकल जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी नहीं रुकता। वो उनके पास आता जा रहा था और उनकी गन में गोलियां भी ख़त्म हो गई थी। फिर वो अपनी कार के अंदर चले जाते हैं, पर ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है। ज़ॉम्बी उन्हें मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो कार में थे इसलिए वो अभी बचे हुए थे। बहुत ज़्यादा समय गुजर जाता है और रात भी हो जाती है। अरेक से गलती हुई थी कि उसका फ़ोन उसी समय ज़मीन पर गिर गया था क्योंकि ज़ॉम्बी के मारे उसने उस समय फ़ोन को उठाया ही नहीं था और उन्हें किसी भी तरह करके वो फ़ोन अपना उठाना होगा। वो लाइट लेकर बाहर रात में आते हैं फ़ोन उठाने। उसी दौरान उसके पति को ज़ॉम्बी पीछे से काट लेता है और उसके पति की मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वो अपना ज़रूरी का सामान निकालकर वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर में सुबह हो जाता है। ऐसे ही करके उनकी रात गुजरती। फिर वो उसी दोस्त को कॉल करती है जिसके पास वो जा रही थी और कहती है मेरी कार ख़राब हो गई है, हमें एयरपोर्ट आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। और वो गुस्सा हो जाता है, उसका फ़ोन काट देता है और मैप में रास्ता देखती है कि अभी एयरपोर्ट बहुत दूर है। फिर वो अपना ज़रूरी सामान उठाकर चल देती है कि उनसे ठान लिया था कि अब वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर ही रहेगी। और थोड़ी देर बाद उसे प्लेन जाते हुए दिखाई देते हैं। तब वो समझ जाती है कि अब एयरपोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो एरोप्लेन तो सभी जा चुके हैं। और फिर वो अपना फिर से सफ़र चालू कर देती है और चलते चलते उसे रात हो गई थी और वो रात में वहाँ रेस्ट करने लगती है। उसी दौरान उसकी आँख लग जाती, तभी ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है और वो कैसे भी करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और एक ऊंची चट्टान पर बैठ जाती। और फिर ऐसे ही करके रात गुजर जाती है। सुबह देखती है कि वो ज़ॉम्बी वहीं उसकी चट्टान के पास खड़ा हुआ है और तुरंत वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता और ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।